हिमाचल में पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला लगातार सियासत के केंद्र में रहा। तमाम तरह की बयानबाजी देखी तो वहीं इस मुद्दे को लेकर जनता टीवी ने डीजीपी संजय कुंडू से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित पुलिस पेपर लीक मामले में पुलिस ने जो है बड़ा खुलासा किया है। इस बाबत बेशक एसआईटी जो है वो बनाई गई। राज्य सरकार ने सीबीआई से भी बात करने के लिए कहा है, लेकिन उससे पहले ही एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है और करीब 171 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू। कुंडू साहब, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। धन्यवाद। किस तरह से रहा ये पूरा मामला? इस प्रकरण के पीछे जो आरोपी हैं, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, जब ये प्रकरण हुआ था तो हमने एक बड़ी अच्छी एसआईटी बनाई थी जिसके हेड मधुसूदन डीआईजी सेंट्रल रेंज थे। वो खुद भी बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं और वो लार्ज इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और उन्होंने इसको ठीक ढंग से प्लान किया। शुरू में हमको जो रिजल्ट्स थे या परिणाम थे धीरे धीरे आते रहे, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि 171 लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जिसमें 47 लोग अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं, एक पुलिस कस्टडी में है। इसमें 116 कैंडिडेट्स हैं, 9 पेरेंट्स हैं और 46 के करीब एजेंट्स हैं, जिसमें काफ़ी राज्य के हैं और काफ़ी राज्य के बाहर से हैं। और कुल मिला के ऐसा है कि जो लोग अभी कस्टडी में हैं, जिनको 60 दिन होने वाले हैं, हम चाहते हैं कि किसी टेक्निकल कारण पे उनको बेल ना मिले, उससे पहले हम चार्जशीट भी धीरे धीरे करके दायर कर रहे हैं और जैसे जैसे एविडेंस या साक्ष्य दूसरों के खिलाफ मिलेगा उनको भी हम अरेस्ट करेंगे और उनके खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट्स में देंगे। अंतर्राज्यीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां से तार जुड़े पाए गए। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और क्या वहां से भी गिरफ्तारियां जो है वो हुई? देखिए, ऐसा है कि राज्य तो बहुत हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। और मैं इस मंच से उत्तर प्रदेश की सरकार के, उनके डीजी, उनके यूपी के एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, यूपी एसटीएफ के चीफ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो मेजर बड़े बड़े किंग पिन्स थे उनको उन्होंने अरेस्ट करने में हमको बहुत मदद की, जिसके कारण इस प्रकरण के तार खुले और मुझे आशा है कि जो बचे हुए अपराधी भी हैं वो जल्दी पकड़े जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं उनको एक संदेशा भी देना चाहता हूं कि तुरंत वो सरेंडर करके यहाँ हमारे पास आ जाएं, क्योंकि देर सवेर हम उनको पकड़ ही लेंगे। और इससे क्या हुआ है कि ये पता लगा है कि पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और एक इसके पीछे माफिया है और इसको जितने भी पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं उनके पेपर लीक में ये लगे हुए होते हैं। लेकिन कुंडू साहब, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया है, अभ्यर्थियों को जो है वो भी गिरफ्तार किया गया है। क्या माना जा रहा है कि और भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां भी रहती हैं हिमाचल प्रदेश की, अगर बात करें, जिन्होंने पेपर खरीदा या जिन्होंने पेपर बेचा या जिनके जरिए जो है जो इस मामले में संलिप्तता पाई गई? देखिए, अभी तक हमने 116 कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया और 9 पेरेंट्स को गिरफ्तार किया है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन वर्क इन प्रोग्रेस है और मैं आशा करता हूं कि और भी अभी, क्योंकि अभी हम कंप्लीट नहीं, हमने इन्वेस्टिगेशन की है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जो जो इन्वॉल्व है वो उसमें पकड़ा जाएगा। देखिए, कैंडिडेट्स के पेरेंट्स थे, उसके बाद कोचिंग सेंटर्स थे, फिर सब एजेंट्स थे, फिर किंग पिन्स थे। जो जो इस कड़ी में आता है उसको हम गिरफ्तार करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने जो है सीबीआई को ये मामला देने की बात यहाँ पर की थी। क्या अब सीबीआई को जांच जब सौंपी जा रही है तो क्या उससे पहले कुछ बचा है इसमें जो सीबीआई अब ढूंढेगी, या आपने पूरा खुलासा जो है? देखिए, मैं तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक बात है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि एसआईटी तुरंत बने और जो एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि उसके बाद तो हमको कुछ पता ही नहीं लगता। उसमें एसआईटी ने बेहतरीन काम किया और इन्होंने एक्यूज्ड भी, जो दोषी थे, उनको तुरंत गिरफ्तार किया। साथ के साथ जितना एविडेंस था, चाहे फिजिकल था, चाहे डिजिटल था, चाहे मोबाइल था, उनके कब्जे से लिया, जिससे आगे के तार ये सारे खुलते गए। पेपर लीक मामले जो है हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी हुए हैं, तो पुलिस का मामला है, जेओआईटी या इससे पहले भी कई हुए हैं। क्या आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पा रहे हैं कि इन पेपर को, जो पेपर सेट किए जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, क्या ये हिमाचल के भीतर हो या हिमाचल से अगर बाहर भी हो तो हाई सिक्योरिटी या पूरा इंतजाम जो है वो सुरक्षा के वहाँ पर पूरे हों?
देखिए, ये तो पॉलिसी का इशू है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से जो फाइंडिंग आएंगी उसको हम सरकार को एक सिफारिश के तौर में देंगे, और ये तो गवर्नमेंट लेवल या पॉलिसी लेवल का काम है। लेकिन हमारा लिमिटेड सा मैंडेट था कि ये जो हुआ है इसको ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट करें, इसकी तफ्तीश ठीक करें और इसकी तह तक पहुंचे। तो उसमें कर रहे हैं। उसमें जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कई चीज़ें आ रही हैं और हम सरकार को रिकमेंड करेंगे, जैसे कि इसका जो ऑफेंस है 420 है, बड़ा वीक सा ऑफेंस है, धोखाधड़ी करना। अंग्रेजों के समय में जो ये कानून बना था उसका फायदा लेते हैं। ये कुछ महीने जो एक्यूज्ड हैं जेल में रहते हैं, फिर जेल से बाहर आते हैं, फिर दोबारा काम करते हैं। ये बड़े बड़े जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, इनके खिलाफ 10-10, 12-12 केसेस हैं। तो जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में एक तो जो चार्जशीट की तरफ जाएगा वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ पता लगा है उसकी हम सरकार को सिफारिश के तौर पे रिकमेंडेशन भेजेंगे। 3 तारीख को अब फिर से पेपर जो है वो अब ऑर्गेनाइज होगा, किस तरह से वो रहेगा और क्या उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है? बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी इंतजार हो रहा है कि क्या ये पेपर होगा या ये पेपर 3 तारीख को भी नहीं होगा। देखिए, 3 तारीख को तो अनाउंस किया है और उसकी तैयारी चल रही। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक एडीजी आर्म पुलिस एंड ट्रेनिंग अभिषेक त्रिवेदी के अंडर सरकार ने कमेटी बनाई है, वो इसका काम कर रही है, तो वही इसका बता पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू, और इनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे अपराधी कहीं भी छुपे हों, अब पुलिस जो है उन्हें पकड़कर बाहर निकालेगी और पुलिस की गिरफ्त में ये लोग, ये शातिर बहुत जल्द होंगे। और बहुत ही मेहनत के साथ एसआईटी ने पुलिस पेपर लीक मामले को अब सुलझा लिया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो हिमाचल के डीजीपी को आपने सुना, और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, आपने डीजीपी से बातचीत की, कई अहम तरह की जानकारियां उनकी ओर से दी गई। क्या अब समझा जा सकता है, माना जा सकता है कि पुलिस की ओर से पूरा मामला सुलझा लिया गया है? बिल्कुल रितेश, देखिए एक अहम बात ये हो जाती है कि जब पुलिस का ये जो पेपर लीक, लिखित परीक्षा का जो पेपर लीक मामला था, जब ये लीक हुआ और जब पता चला और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चली, जांच चली, जांच के बाद मामला जो है वो और तूल पकड़ा, इस पर राजनीति भी हुई, उसके बाद सीबीआई को मामला जो है सौंपने की बात की गई। इन सब के बीच एक सवाल अहम हो जाता है जो पूछा भी गया और जिसके बाद डीजीपी का ये भी कहना था कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो असल में बात क्या है? वो बात ये है कि क्या पुलिस की संलिप्तता इस पूरे प्रकरण के दौरान कहां है, कहां आखिरकार जो है पुलिस के किसी अधिकारी को इसके भीतर जो है वो जांच पे पाया गया है, कोई संलिप्तता है कि पेपर लीक उसके कारण हुआ है। तो इस जांच के लिए भी पुलिस ने अभी इनकार नहीं किया है। जब ये सवाल वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो साफ तौर पर पुलिस का यही कहना था कि जब जांच चल रही है और इसमें हर पहलू को, तकनीकी पहलू हो या फिर अलग चीजें हो, उसको खंगाला जा रहा है और धीरे धीरे जांच जो है वो और आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन लोगों की वजह से ये पेपर जो है वो लीक हुआ और किस तरह से गैंग जो है ये काम करता है और पूरे देश भर में ये गैंग जो है वो फैला हुआ है और अलग अलग गैंग जो है अलग अलग राज्यों के साथ संपर्क था। जब एन मौके पर पेपर कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि हर एतवार को इसी तरह के कुछ टेस्ट जो है, रविवार को जो है वो इसी तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और जब ये पेपर आयोजित किए जाते हैं तो किस तरह से जो एजेंट्स हैं या फिर वो गैंगस्टर्स हैं जो इस पूरे पेपर प्रकरण के भीतर जो है वो जांच में पाया गया कि उनकी संलिप्तता है। तो ऐसी गैंग बिल्कुल विकास जी, कहीं ना कहीं सवाल, कामयाबी जरूर पुलिस से मान ली, लेकिन सवाल अभी भी कई बरकरार हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। मुकेश अग्निहोत्री जी, विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया, सरकार पर कई सवाल उठाए, लेकिन जो हिमाचल की पुलिस है वो कह रही कि हमारा जो काम है काफी सराहनीय, 171 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी सवाल कई बरकरार हैं। आपका रिएक्शन क्या है? पहला, किस तरह से आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डीजीपी संजय कुंडू की ओर से की गई उसको लेकर देखते हैं? नहीं, देखिए, सवाल डायरेक्टर जनरल पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है, सवाल मूल्यों का है कि इसमें जब हिमाचल प्रदेश सरकार के मुखिया चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि भर्ती की जांच जो है सीबीआई करेगी,
देन राज्य को ये बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही है, सीबीआई नहीं आई है और इसको जो है राज्य पुलिस से करवा के बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ओपन एंड शट केस है। पूरी तरह 2 लाख बच्चे जो है वो पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते थे और जो है उनमें से 75,000 लोगों ने रिटर्न की परीक्षा दी और उसके बाद पर्चा बिका 6 लाख 8 लाख तक में बिका। ठीक है, 1 लाख आप कहते हैं 171 आदमी गिरफ्तार कर लिए या 116 लोग जो है द्वारा पर्चे में नहीं बैठेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी। और ये जब बात तय हो गई कि हाँ पुलिस नहीं जांच करेगी, इसकी जांच क्या आप मुकेश अग्निहोत्री जी आप क्या मानते हैं, आखिर क्यों सीबीआई जांच अभी तक शुरू नहीं हो पाई है? आपका क्या मानना है? नहीं, ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से कहते हैं कि सीबीआई जांच का हम ऐलान कर रहे हैं, वहाँ दिल्ली में कन्वे करते हैं कि सीबीआई जांच मत करवाना, ये हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सरकार की नीयत साफ नहीं है क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अग्निहोत्री जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब मामला निकलकर सामने आया तो विपक्ष ने जमकर इसे उठाया, सीबीआई जांच के लिए कहा गया। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि सरकार ने, सत्ता पक्ष ने हमारे दबाव में आके सीबीआई जांच के लिए कहा है। लेकिन काफी समय गुजर गया, आज जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद ये रिएक्शन इस तरह से आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाती आ रही थी, खामोश क्यों हो गई बीच में? नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं खामोश नहीं है। हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे कायम है। पुलिस की जांच पुलिस नहीं कर सकती। वही एसआईटी जिसे जो इसके परीक्षा करवाने के लिए जिम्मेवार थे, वही लोग जो है उसमें एसआईटी में डाल दिए गए और पुलिस अपनी पीठ थपथपाती जा रही है बार बार कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने तो वो किया जो सारे प्रदेश ने देखा कि पुलिस का पर्चा नीलाम हो गया। पुलिस का ये अखबार का पोस्टर, ये किसी चुनाव का पोस्टर नहीं था जो कि बाहर आ जाता। ये पुलिस का पर्चा था जो कि पूरी तरह सीक्रेटली छुपाया जाता है। इससे तो सारी प्रक्रिया पे ही सवाल उठ गया कि आपने कैसे किन लोगों के हाथों में पर्चा दिया, कौन उसके कस्टोडियन थे, कौन छपाने के लिए गए, कौन प्रिंटिंग प्रेस तक गया। इन्होंने तो ये कर दिया कि प्रिंटिंग प्रेस का एक क्लास 4 एम्प्लॉय जो है उसने पर्चा बाहर निकाल दिया और फिर आगे बेच दिया। ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और हम बार बार कह चुके हैं अगर आप इसकी आज से ही जांच नहीं करवाएंगे तो सत्ता पर पलटेगी और 3 महीने के बाद तब फिर जांच हो जाएगी। सरकार जब मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इसकी सीबीआई जांच होगी तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि पुलिस से जांच कराकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमने देखिए 171 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह से पकड़े गए हैं, अलग अलग राज्यों में जो नकल कराते थे उन्हें हमने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा है कि एसआईटी जांच तो उसी दिन बंद हो जानी चाहिए थी जिस दिन सीबीआई जांच का ऑर्डर कर दिया गया था। जब गुड़िया प्रकरण हुआ था उस समय भी ये कहा था कि एसआईटी बनी हुई थी, तो एकदम से कहा गया कि एसआईटी काम नहीं करेगी, अब सीबीआई जांच करेगी। अब जब आपने सीबीआई का अनाउंसमेंट कर दिया तब आपको सीबीआई को कॉल करना चाहिए था कि आप आके इसको टेक ओवर करो जी। तो आपने वो कदम उठाए नहीं। ये जो है पुलिस जांच को हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ जी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी भी। विकास जी, मुकेश अग्निहोत्री जी बार बार यही कह रहे हैं कि देखिए पुलिस से जांच कराकर मामला दबाया जा रहा है और पुलिस की जांच को वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है इस बाबत प्रदर्शन करती रही है, अलग अलग मंचों के माध्यम से जो है ये बात कही जाती रही है कि आखिरकार किस वजह से इस पूरे प्रकरण को जो है वो दबाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। किसे आखिरकार जो लोग थे, पुलिस के लोग थे, शक है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व में भी देखिए हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है और इस तरह के मामले जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ करते थे। और जब ये मामले हो रहे हैं तो विपक्ष का दायित्व है कि वो इस मामले को जोर शोर से उठाए, हर मंच पर उठाना चाहिए और ऐसे में कांग्रेस दिख भी रही है। लेकिन आज के अगर हालात की अगर बात करें तो कांग्रेस का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो
पुलिस के अधिकारी थे या कर्मचारी थे, ऐसे लोग थे जिनके संरक्षण में जो है ये पेपर लीक का मामला ये हुआ है। इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुकेश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि पुलिस तो पूरी तरह से खुलासा कर रही है कि अब कोई व्यक्ति जो है वो नहीं बचेगा, अगर कोई बचे भी हैं तो उनसे अपील की जा रही है कि आप लोग कानून के हवाले अपने आप को कर दीजिए और आपको जो है जल्द से जल्द आपको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नहीं तो आप खुद ही अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। क्या पुलिस के लोग अभी भी आपको लग रहा है कि इसमें संलिप्त हो सकते हैं पूरे प्रकरण के पीछे? नहीं, देखिए ऐसा है, 2 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। 75,000 लोगों ने रिटर्न टेस्ट दिया है और इसलिए जो है ये कहना कि हमने 171 गिरफ्तारियां कर दी, आपने गिरफ्तारियां वो की जिन लोगों ने पर्चा खरीदा है। हम कह रहे हैं कि पर्चा बेचा किसने है और बेचने वाले के पीछे कौन सी ताकतें लगी हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? जहां से जिन्होंने पर्चा सेट किया, जिन्होंने पर्चा आगे छपवाने के लिए प्रेस में दिया, जिन्होंने आगे जो है पर्चा, जिनकी जिम्मेवारी थी कि आप पर्चा अपने पास रखेंगे, ऐसा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ा, अब जिम्मेवारी तय नहीं करेंगे और उन लोगों को सजा नहीं देंगे जो इस पर्चा करवाने के लिए जिम्मेवार थे, तो जो है ये बात हमेशा से रहेगी। ये पर्चा 2022 में लीक हुआ, तो पर्चा 2020 में लीक हुआ, ऐसे पर्चे और भी लीक हुए हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के, तो छोड़ देते हैं। अगर पुलिस का ही पर्चा लीक हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल मुकेश अग्निहोत्री जी, आपकी ओर से, कांग्रेस की ओर से सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इससे दावा मान रही कि हमारी कामयाबी का। शुक्रिया मुकेश अग्निहोत्री जी, जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए, अहम बातचीत करने के लिए। विकास जी, देखिए सवाल अभी भी काफी बरकरार हैं। पुलिस कह रही है कि हमारी जो जांच है वो सही बढ़ रही है, हमने अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया, लेकिन जो विपक्ष है उसके ओर से जो सवाल है वो वही है जो शुरू में से उठाए जा रहे हैं। पुलिस से जांच ना कराई जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। चुनावी वर्ष में किस तरह से इस पूरे मामले को प्रदेश में देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए एक पहलू तो चुनावों से संबंधित भी है और इस मामले को चुनावों के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है, राजनीति इस पर हो रही है। लेकिन इन सबके साथ साथ एक सवाल और अहम हो जाता है रितेश, वो ये है कि अब 3 तारीख को एक बार फिर से इस पेपर का आयोजन किया जा रहा है। अब फिर से जो है वो अभ्यर्थी फिर बैठेंगे, कैंडिडेट्स फिर बैठेंगे और वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि आखिरकार पेपर की तैयारी क्या चल रही है। रोल नंबर अभी तक जो है वो कैंडिडेट्स को नहीं पहुंचे हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि आप लोग सवाल पूछिए और पूछिए पुलिस को या प्रशासन को या सरकार को कि आखिरकार क्या तैयारी जो है वो की गई है। इस बार फुल प्रूफ प्लान क्या रहने वाला है जो 3 तारीख को पुलिस जो लिखित परीक्षा भर्ती का जो दोबारा से पेपर यहाँ पर कराया जाना है। लेकिन इसके लिए भी कोई पुख्ता जवाब जो है ना तो पुलिस विभाग के पास है और ना ही अभी तक सरकार की तरफ से कुछ साफ किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों से हमारी भी अपील है, आप संयम बरतें और जनता टीवी हर सवाल को जो है वो यहाँ पर पूछ रहा है, हर मंच पर पूछ रहा है और आने वाले समय में यानी कि अगले 24 घंटे के भीतर जो है मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी बिल्कुल ये साफ कर देना चाहिए कि आखिरकार तैयारी 3 तारीख के पेपर के लिए, इस आयोजन के लिए किस तरह की होने वाली है। क्या फुल प्रूफ प्लान जो है वो इसके लिए किया गया है, किस तरह का ये आयोजन होगा, सिक्योरिटी पर्पज से भी क्या इसमें अब चीजें जो है वो रखी गई हैं, तमाम ये पहलू हैं। लेकिन राजनीति इस पूरे मसले पर जरूर हो रही है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं और चुनावों के मद्देनजर हर मुद्दे को भुनाने का विपक्षी दल जो है वो यहाँ पर प्रयास जरूर करेंगे। बिल्कुल विकास जी, बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। सर, आप और पुलिस हिमाचल की ये कह रही कि पुलिस भर्ती मामले को लेकर हमारी कामयाबी है, हमने 171 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े अब से आपसे पहले और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल पुलिस से जांच कराकर मामले को दबाने की कोशिश हो रही है और जो अधिकारी, जो कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं पुलिस के, उनको बचाया जा रहा है। देखिए, ये आरोप मुझे लगता नहीं कि कोई इनमें कोई दम है और इस तरह के आरोप निराधार हैं, क्योंकि जैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार को माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को इस विषय का पता चला कि भाई कहीं पर पेपर लीक हुआ है,
उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस सभी जो इंटरव्यूज वगैरह हुए थे उनको कैंसिल कर दिया और उसके बाद एसआईटी की जांच उसमें गठित कर दी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग आई, उसमें शायद मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी कहा और प्रतिभा सिंह जी ने भी कहा और अन्य कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं हिमाचल के शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए ताकि जांच में कोई ऐसा संदेह वाली बात ना बचे। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना एक संवेदनशील रवैया अपनाते हुए उसे तुरंत सीबीआई को सौंप दिया है और सारे तथ्य और जो भी जानकारी है वो सीबीआई को सौंप दी है। सर आपको रोकते हुए सर सवाल पर माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, लेकिन गणेश दत्त जी इतना समय गुजर गया, सीबीआई की जांच अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। आपका जवाब 30 सेकंड में सर चाहूंगा। देखिए, अब जांच एजेंसियां अपने सुविधाजनक जो समय उनका निकलता है उसके अनुसार जांच करती है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की सरकार का विषय है, उन्होंने समय पर सारी जानकारियां उनको सबमिट कर दी हैं। अब इंक्वायरी कब कंप्लीट करेंगे, कब वो इंक्वायरी कंप्लीट होएगी, ये उनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि अब बीच में जब सीबीआई को केस सौंप दिया है तो जांच शुरू करना अब उसी एजेंसी का काम है और वो शीघ्र हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस मामले में गंभीर है कि जितना जल्दी जो है ना इसका निष्कर्ष निकल जाए और जो दोषी है उनको कटघरे पे खड़ा किया जाए। और अभी तक लगभग 170-75 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। तो आने वाला समय में थोड़ा सा इनको वेट करना चाहिए और जल्दी इस मामले में लॉजिकल एंड तक सरकार भी और सीबीआई भी पहुंचेगी, ऐसा हमारा पूरा। ठीक है गणेश दत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए और शुक्रिया विकास आपका भी तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, सवाल कई हैं और सियासत अपनी जगह लगातार जारी है।